प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली माता माँ गौरी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय माता की। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन माता माँ गौरी की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माता माँ गौरी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माता माँ गौरी तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक है। भक्त जब पूरे श्रद्धा भाव से उनके आराधना और कथा श्रवण करते हैं तो उनके जीवन से पाप और दुख दूर होकर आत्मा शुद्ध और निर्मल हो जाती है। माँ की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है तथा परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। माता माँ गौरी की असीम करुणा साधक के जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर मनोवांछित फल प्रदान करती है। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने। विशेष रूप से इस वीडियो के अंत में माता माँ गौरी की दिव्य वाणी भी दी गई है जो आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता माँ गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखे जय माता माँ गौरी। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं माता माँ गौरी की पावन और प्रेरणादायक कथा। यह बात इसी कालखंड की है। एक गांव था जहां अजय और रीमा नाम के दो पति और पत्नी रहते थे। बाहर से उनका घर शांत दिखता था पर अंदर झगड़े की आग दिन रात धधकती थी। अजय एक कर्मठ आदमी था पर क्रोध और अहंकार ने उसे ऐसा घेरा था जैसे अमावस्या की रात चांद को घेर लेती है। और रीमा, वह तो जैसे उस घर की दहलीज पर रखी जलती हुई ज्योति थी जो हर रोज टूटती पिघलती पर बुझती कभी नहीं थी। उसका संबंध अब केवल एक समझौता था, एक ऐसा बंधन जो खुशी नहीं केवल चिक्के पैदा करता था। तुमने फिर नमक ज्यादा डाल दिया, अजय गरजता। मैं ठीक कर देती हूँ, रीमा कांपते हुए कहती। उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती थी मानो वे आंसुओं की नदी का किनारा बन गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि घर में मारपीट आम बात हो गई थी। एक दिन अजय ने क्रोध में आकर रीमा को धक्का दिया। वह सीढ़ियों पर जाकर गिर गई। दर्द शरीर में कम आत्मा में ज्यादा था। पड़ोसी चुप रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में शांति की जगह अब केवल विरह का वास है। रीमा की देह पर चोट के निशान थे जिन्हें वह साड़ी के आंचल में छिपा लेती थी पर असली घाव तो उसके हृदय पर थे। वह रात रात भर करवटें बदलती और सोचती, हाय राम, क्या यही मेरा नसीब है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? एक बार जब अजय ने बहुत कड़वे शब्द कहे, रीमा ने ठान लिया कि वह यह घर छोड़ देगी। वह अपनी गंठरी बांध रही थी जब उसकी नजर घर के कोने में रखे माँ दुर्गा के छोटे से विग्रह पर पड़ी। विग्रह इतना शांत, इतना सौम्य था। रीमा को लगा जैसे माँ पूछ रही हो, क्या तू हार मान लेगी? क्या तेरी भक्ति इतनी कमजोर है? रीमा का हृदय धड़क कर बैठ गया। उसने गंठरी फेंक दी। नहीं, हार नहीं मानूंगी। मेरा पति, मेरा घर, यह मेरी तपस्या है। बाहर शरद ऋतु का आगमन हो चुका था और माँ शक्ति के आशीर्वाद से नवरात्रि आने वाली थी। रीमा की अंतिम आशा, उसका अंतिम अस्त्र नवरात्रि का व्रत था। यह व्रत उसके लिए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपने टूटे हुए संसार को वापस जोड़ने का प्रयास था। जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन आया, रीमा ने घर की सफाई की, स्नान किया और कलश स्थापित किया। अजय ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। उसके लिए रीमा की भक्ति मात्र पाखंड थी, एक और व्यर्थ की कोशिश। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हुए रीमा ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, माँ मुझे शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं इस घर की नफरत को प्रेम में बदल सकूं। दिन बीते, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, रीमा रोज पूजा करती।
वह दिन भर उपवास रखती और रात को केवल एक बार फलाहार करती। उसका शरीर कमजोर हो रहा था पर उसकी आत्मा की लो तेज हो रही थी। अजय को यह सब देखकर और ज्यादा गुस्सा आता। क्या फायदा इस पूजा का जब घर के अंदर इतनी अशांति है। तो तुम देवी को प्रसन्न करोगी। वह तिरस्कार से कहता। रीमा चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। मेरे प्राणनाथ, आप नहीं समझोगे। यह पूजा आपके लिए है, हमारी शांति के लिए है। 7वां दिन काल रात्रि आया और गया। रीमा की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसका हृदय अब इतना कोमल हो चुका था कि वह हर अपमान को भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती थी। और फिर आया वह दिन, 8वां दिन, महागौरी का दिन। यह दिन रीमा के जीवन का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने सुबह से निर्जला व्रत रखा था। उसके होठ प्यास से सूख रहे थे पर उसकी आंखें माँ के प्रेम में भीगी हुई थी। महामय महागौरी, जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, आज रीमा के लिए एकमात्र सहारा थी। शाम ढल चुकी थी। रीमा ने पूजा की थाली तैयार की। आज उसे 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना था पर घर में इतना झगड़ा था कि कोई बच्ची आने को तैयार नहीं होती थी। यह सोचकर रीमा का कलेजा फट गया। यह घर जो कभी प्रेम का मंदिर होना चाहिए था, आज अपनी उदासी का कैदी था। अजय देर रात घर लौटा। वह नशे में था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दरवाजा जोर से खोला। यह क्या नाटक लगा रखा है। पूरे घर में धूप बत्ती की बदबू और यह फुहरपन। अजय चिल्लाया और उसने पूजा की थाली पर लात मार दी। दिए बुझ गए। प्रसाद फर्श पर बिखर गया। रीमा ने सहम कर आंखें खोली। इस बार उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, ना आंसू बहाए। उसने टूटे हुए दिए को उठाया और शांत पर गहरी आवाज में कहा, आज अष्टमी है स्वामी। आज मैंने माँ गौरी का व्रत रखा है। आप चाहे तो मुझे मार डालिए पर मेरी माँ की पूजा मत तोड़िए। अजय ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा। यह शायद उसके रिश्ते का सबसे असहाय पल था। उसका हृदय पूरी तरह कठोर हो चुका था। उसने रीमा को जोर से झिझकोरा। तुम्हारी देवी, तुम्हारी शक्ति कहाँ है? तुम्हारी शक्ति जब तुम्हारा पति ही तुम्हें मार रहा है। कहाँ है तुम्हारी माँ? रीमा के होठ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान उभर आए। वह जमीन पर गिर गई पर उसके हाथों में माता माँ गौरी का छोटा सा विग्रह था। उसने अपने फटे गले से एक चीख नहीं बल्कि एक प्रार्थना निकाली। वह प्रार्थना जो सीधे कैलाश तक पहुंची। हे माता माँ गौरी, तूने मुझे इतना कष्ट दिया पर मैं नहीं टूटी। तूने मुझे हर अपमान सहने की शक्ति दी पर अब मेरा हृदय मर गया है। माता, मैं नहीं चाहती यह घर टूटे। मैं नहीं चाहती मेरा पति दुखी रहे। मैंने अपनी भक्ति, अपना प्रेम, सब कुछ तेरे चरणों में रख दिया है। अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सत्य है तो आ और इस घर को बचा ले। मुझे अब वो शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी सच्ची पुकार थी कि उस अंधेरी रात में भी वह प्रार्थना बिजली की तरह चमकी। रीमा वही मूर्छित हो गई। उसके हाथ में माँ का विग्रह मजबूती से जकड़ा हुआ था। अजय उसे देखकर पहली बार उसे अपनी क्रूरता महसूस हुई। वह कांपते हुए कमरे से बाहर निकल गया और चारपाई पर गिरकर सो गया। एक गहरी अशांत नींद। अजय गहरी नींद में था पर उसकी आत्मा जाग रही थी। अचानक उसके कमरे में एक प्रचंड श्वेत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि अजय की आंखें खुली रह गई और वह हिल नहीं पाया। उसके सामने उसी क्षण एक दिव्य छवि प्रकट हुई। वह थी महागौरी। उसका रंग पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत था। उसके वस्त्र सफेद थे
और उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड की करुणा थी, पर उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। अजय की आवाज गूंजी। वह आवाज केवल कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा से सुनी जा रही थी। तू अपनी पत्नी को मारता है। अजय सहम गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। माँ गौरी ने कहा, हाँ मैं ही हूँ जिसे तेरी पत्नी रीमा अपने कष्टों से पुकार रही थी। तूने पूछा था ना कहाँ है तुम्हारी माँ। सुन मूर्ख, मैं यहाँ आई हूँ। तेरी पत्नी की भक्ति के कारण उसकी तपस्या ने मुझे धरती पर आने के लिए बेबस कर दिया। माँ गौरी ने अपनी दिव्य दृष्टि अजय पर डाली। तू शक्ति की पूजा करता है। तू सोचता है कि शक्ति केवल तलवारों और युद्ध में है। नहीं अजय, तूने अपनी असली शक्ति को ही रोंद डाला। अजय गिड़गिड़ाया, माँ मुझे क्षमा करो। मैं क्रोध के अंधकार में था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। माता महागौरी ने कहा, तूने रीमा के हृदय को तोड़ दिया है। तूने उसके विश्वास को कुचला है। तू उसे कमजोर समझता है क्योंकि उसने विद्रोह नहीं किया। पर सुन, माँ का स्वर्ग गंभीर हो गया। जिसने 7 दिनों तक मेरे रूप की पूजा की, जिसने हर अपमान को पी कर भी तेरा घर नहीं छोड़ा, जिसने दर्द सह कर भी तेरा भला चाहा, वह कमजोर नहीं है। रीमा की भक्ति, उसका प्रेम, उसका मौन सब्र, यही असली शक्ति है। यही असली तपस्या है। उसने आज अष्टमी को मुझसे शांति मांगी है। अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए। उसके हृदय में जो अपार भक्ति और प्रेम है, वही इस जीवन की सबसे बड़ी देवी है। तूने जिस स्त्री को मार पीट कर, रुला कर अपमानित किया, याद रख वही तेरी कल्याण शक्ति है। माँ गौरी ने अजय को एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, जहाँ रीमा की हर तपस्या एक ज्योति बनकर जल रही थी। जा अपनी आंखें खोल। जब तू अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछेगा और उसके प्रेम को स्वीकार करेगा, तभी यह घर मेरी शक्ति से भरेगा। याद रख, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और मैं दुर्गा कोई नहीं ठहरता। तेज प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया। अजय हांफता हुआ उठा। उसकी छाती तेज धड़क रही थी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अब भी माँ की दिव्य उपस्थिति का कंपन है। यह कोई सपना नहीं था, यह था साक्षात दर्शन। अगली सुबह सूरज की पहली किरण घर के अंदर आई थी, पर अजय के लिए आज का दिन एक नया जन्म लेकर आया था। वह तुरंत चारपाई से उठा। उसका सारा अहंकार, उसका सारा क्रोध रात के सपने में जलकर राख हो चुका था। उसने कमरे में देखा, रीमा अभी भी मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसके माथे पर चोट का छोटा सा निशान था और हाथ में माँ का विग्रह था। अजय के हृदय में एक भयानक दर्द उठा। यह दर्द उसके अपने कर्मों का था। उसका हृदय जो कल तक मर चुका था, आज माँ के आदेश से पुनर्जीवित हो उठा था। वह पानी लाया और रीमा के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से रीमा के माथे पर हाथ फेरा। रीमा, जाग जाओ मेरी रीमा। रीमा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपने सामने अपने पति अजय को देखा। वह अजय नहीं था जिसे वह जानती थी। वह आदमी रो रहा था। सचमुच अजय के गालों पर आंसू की धारा बह रही थी। रीमा डर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि अब फिर से अजय को गुस्सा आएगा। अजय ने उसके हाथ थाम लिए, पर जोर से नहीं बल्कि बड़ी कोमलता से। मत डरो मेरी प्राणेश्वरी रीमा। अजय की आवाज टूटी हुई थी। मुझे क्षमा कर दो, मैं राक्षस था। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैंने तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे प्रेम को पैरों तले रौंद दिया। हाय, माँ ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम की असली शक्ति रीमा है। वह
फूट फूट कर रो पड़ा। उसका पश्चाताप इतना गहरा था कि रीमा के हृदय पिघल गया। उसने अपने जीवन में कभी अजय को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। यह वह दर्द था जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। रीमा ने मुश्किल से कहा, ऐसा मत करो स्वामी। अजय ने कहा, मुझे स्वामी मत कहो, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैंने उस देवी का अपमान किया जो मेरे घर में निवास करती थी। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है मैंने उसे ही मार डाला था। अजय ने फर्श पर पड़े बिखरे हुए प्रसाद को उठाया और अपने माथे से लगाया। तुम मेरी देवी हो रीमा। तुमने अपनी तपस्या से, अपने प्रेम से माँ को धरती पर ला दिया। रीमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। इतना गहरा, इतना सच्चा पश्चाताप। यह पल इतना भावुक था कि दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठकर बिलखने लगे। दोनों के हृदय का सारा मैल धुल गया। जो लोग यह कथा सुन रहे होंगे उनके भी नेत्र उस अपार प्रेम और पश्चाताप की वर्षा में भीग गए होंगे, क्योंकि यह क्षण था हृदय के पुनर्जन्म का। अजय ने पहली बार रीमा को गले से लगाया था। यह आलिंगन वर्षों से खोए हुए प्रेम का था। इसमें कोई क्रोध नहीं था, केवल समर्पण था। उसी दिन से उसका घर सचमुच एक मंदिर बन गया। वह झगड़े की आग हमेशा के लिए बुझ गई। अजय ने अपने अहंकार को त्याग दिया और रीमा के प्रेम को अपनी शक्ति मान लिया। उसने समझा कि जिसने अपने घर की शांति को बचाने के लिए इतनी गहरी तपस्या की हो, वह किसी देवी से कम नहीं हो सकती। उस घर की दीवारों से अब खुशी की गूंज आती थी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक पत्नी की सच्ची भक्ति और उसके प्रेम ने माँ गौरी माता को धरती पर आने के लिए बेबस कर दिया था और दो टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़कर एक नया, हंसी और खुशी से भरा संसार बना दिया था। रीमा की अष्टमी की रात की वह प्रार्थना आज भी यह सीख देती है कि असली शक्ति प्रेम में है और असली देवी हमारे घर की दहलीज में निवास करती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता माँ गौरी की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आइए माता माँ गौरी की दिव्य वाणी सुनते हैं। अजय और रीमा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी जो इस धरती पर जन्म लेकर भी अपने अहंकार और क्रोध में डूबा है, मेरी यह वाणी सुनो। मैं हूँ माता महागौरी, जगत जननी। मैं वही शक्ति हूँ जिसने इस सृष्टि को रचा। वही करुणा हूँ जो हर जीव के आंसुओं में बहती है। वही न्याय हूँ जो हर अधर्म का अंत करती है। तुम्हें लगता है मैं केवल मंदिरों की मूर्तियों में हूँ? नहीं, मैं तो तेरे घर की दहलीज पर हूँ, तेरी पत्नी के आंसुओं में हूँ, तेरे बच्चों की हंसी में हूँ, तेरी माँ की दुआओं में हूँ। पर तूने मुझे बुला दिया, तूने अपनी आंखें बंद कर ली। हे मनुष्य, क्या तू जानता है तेरे घर में जब स्त्री रोती है तो वह रोना केवल उसका नहीं होता, वह मेरी आत्मा का विलाप होता है। जब तू अपनी पत्नी के गालों पर हाथ उठाता है तो समझ ले तू मेरे गालों पर प्रहार करता है। जब तू उसकी श्रद्धा को तोड़ता है तो तू मेरी भक्ति को तोड़ता है। मैंने देखा है रीमा जैसी नारी जो जलती रही, टूटती रही पर बुझी नहीं। उसकी हर प्रार्थना मेरे हृदय को चीरती रही। उसने अपने घर को बचाने के लिए उपवास किए, अपनी हड्डियों को जलाया, अपनी भूख प्यास को दबाया और तेरे क्रोध को सहा। क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था और वह प्रेम मैं ही हूँ। हे घोर कलयुग के मनुष्य, तू सोचता है कि शक्ति केवल तेरे मांसपेशियों में है, तेरी ऊंची आवाज में है, तेरे कठोर हाथों में है। मूर्ख, असली शक्ति तेरी स्त्री के मौन सब्र में है। असली शक्ति उसके त्याग में है।
असली शक्ति उसके आंसुओं की उस बूंद में है जो चुपचाप धरती पर गिरती है और सीधा मेरे चरणों तक पहुंचती है। अजय ने पूछा था, कहाँ है तेरी माँ, कहाँ है तेरी शक्ति? और मैं आई क्योंकि रीमा की भक्ति ने मुझे बुला लिया। तू जान ले, मेरी शक्ति केवल उन मंदिरों में नहीं उतरती जहाँ घंटियां बजती है। मेरी शक्ति तो वहीं उतरती है जहाँ कोई स्त्री आंसुओं से मुझे पुकारती है। हे जीवित प्राणी, तू भूल गया है, यह घर ही नहीं तेरा पहला मंदिर है। जिस दहलीज पर तेरी पत्नी खड़ी होकर तेरा इंतजार करती है, वही दहलीज मेरी चौखट है। जिस आंगन में तेरी माँ तुलसी सी जलती है, वही आंगन मेरा धाम है। जिस आंचल में तेरी पत्नी तेरे बच्चों को पालती है, वही आंचल मेरा आशीर्वाद है। पर तू क्या करता है? तू मंदिर जाकर फूल चढ़ाता है, पर घर लौटकर शब्दों के कांटे बरसाता है। तू दीप जलाता है, पर अपनी स्त्री की आंखों के दिए बुझा देता है। तू माला फेरता है, पर घर के भीतर गालियां उछालता है। क्या यही है तेरा धर्म? क्या यही है तेरा सनातन? हे मनुष्य, याद रख, सनातन धर्म केवल मंत्र पढ़ने से नहीं चलता। सनातन धर्म तब जीवित है जब तू अपनी पत्नी को देवी मानता है, जब तू अपनी माँ को सम्मान देता है, जब तू अपनी बेटी को बोझ नहीं वरदान समझता है। तू राम को पूजता है, पर क्या तूने देखा नहीं कि राम ने सीता का मान रखा? तू शिव का नाम लेता है, पर क्या तूने जाना नहीं कि शिव ने पार्वती की तपस्या के आगे अपना अहंकार छोड़ दिया? तू कृष्ण को याद करता है, पर क्या तूने समझा नहीं कि कृष्ण ने रुक्मिणी की प्रार्थना का मान रखा? और तू अपने ही घर की लक्ष्मी को रुलाता है, तू अपने ही द्वार की सरस्वती को अपमानित करता है, तू अपने ही बिस्तर की दुर्गा को पीड़ा देता है। याद रख, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, वहाँ सरस्वती नहीं बोलती, वहाँ शांति नहीं बसती, वहाँ केवल श्राप रहता है, केवल अंधकार रहता है। हे कलयुग के मानव, मेरी यह चेतावनी सुन। अगर तूने अपनी स्त्री को सम्मान नहीं दिया तो तेरा धन भी नष्ट होगा, तेरा सुख भी छीन जाएगा और तेरे घर की दीवारें भी करुणा के अभाव में ढह जाएगी। पर अगर तूने अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछा, उसके घावों पर मरहम रखा, उसके त्याग को पहचाना, तो देख, वही स्त्री तेरे घर को मंदिर बना देगी, वही तेरी संतानों को धर्म का दीपक बना देगी, वही तेरे जीवन को मुक्ति का सेतु बना देगी। हे जीवित आत्माओं, मैंने रीमा की तपस्या देखी, उसका व्रत, उसका मौन, उसकी करुणा, वह सब मेरे लिए दीपक बने। जब उसने कहा मुझे शक्ति नहीं, मुझे शांति चाहिए, तब मेरी आत्मा कांप गई। मैं प्रकट हुई क्योंकि उसका प्रेम ही मेरी शक्ति था। तुम सब सुन लो, स्त्री का प्रेम सबसे बड़ी पूजा है, उसका त्याग सबसे बड़ा हवन है, उसका मौन सबसे बड़ा मंत्र है, उसका आंचल सबसे बड़ा तीर्थ है। हे मानव, मैं तुम्हें एक पुकार देती हूँ, अब भी समय है। तू अपनी पत्नी को देवी मान ले, तू अपनी बेटी को शिक्षा दे, तू अपनी माँ की थकान समझ, तू अपनी बहन की रक्षा कर। याद रख, तू मंदिरों में 1000 घंटियां बजा ले, पर यदि तेरे घर में स्त्री दुखी है तो मैं बधिर हूँ। तू लाख दीप जला ले, पर यदि तेरी पत्नी का चेहरा आंसुओं से बुझा है तो मैं अंधी हूँ। तू लाख हवन कर ले, पर यदि तेरी बेटी ब्याह में जी रही है तो मैं तेरे मंत्र नहीं सुनती। हे जीवित आत्माओं, प्रेम की शक्ति, हे जीवित आत्माओं, प्रेम ही असली शक्ति है, करुणा ही असली धर्म है।
त्याग ही असली तपस्या है। याद रख, नवरात्रि केवल 9 दिन का उत्सव नहीं है। नवरात्रि वह पुकार है जो हर घर की स्त्री अपने आंसुओं से करती है। नवरात्रि वह दीपक है जो हर बेटी के सपनों में जलता है। नवरात्रि वह शांति है जो हर पत्नी अपने पति के लिए मांगती है। और अंत में मैं कहती हूँ, हे मानव, अगर तूने अपने हृदय के पत्थर को पिघला लिया तो समझ ले वही मेरा साक्षात दर्शन है। अगर तूने अपनी पत्नी की आंखों से आंसू पोंछ लिए तो समझ ले वही मेरा प्रसाद है। अगर तूने अपनी बेटी को मुस्कुराने दिया तो समझ ले वही मेरी आरती है। अगर तूने अपनी माँ के चरण दबाए तो समझ ले वही मेरा अभिषेक है। मैं माता महागौरी हूँ। मैं करुणा भी हूँ, चेतावनी भी हूँ और आशा भी हूँ। तू मेरी इस वाणी को सुन और अपने घर को मंदिर बना, क्योंकि याद रख, जहाँ स्त्री का सम्मान है वही मेरा सच्चा निवास है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में माता माँ गौरी की पावन कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माता माँ गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 8वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय माता माँ गौरी लिखना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों व अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वे भी माता माँ गौरी की महिमा का महत्व समझ सके। आपके द्वारा कमेंट किए गए न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। प्रेम से बोलिए, माता माँ गौरी की जय हो। जगत जननी माता की जय हो।